नमस्कार। आज का सेशन में आपका स्वागत है। आज आधुनिक भारत के इतिहास का सिलेबस का डिस्कशन करने जा रहा हूं, जो कि नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। तो चलिए मैं मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत इतिहास का सिलेबस को देखता हूं। साथियों, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करने के बाद आपको सफलता का राह आसान हो जाता है। इसलिए कि सिलेबस को जज करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बताते हैं पढ़ने का तरीका। आधुनिक भारत इतिहास को हम दो पार्ट में इसे डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट है राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व यूरोपीय के आगमन, और उसके बाद एक राष्ट्रीय आंदोलन जिसमें उदारवादी आंदोलन, उग्रवादी आंदोलन और गांधी युग। तो हम पहले डिस्कस करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन के पूर्व यूरोपीय का आगमन। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली, उसके बाद डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। साथियों, इस क्रम में जो है यहाँ पे सभी उपनिवेश आए थे, जिसमें पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी। तो कभी कभी ये परीक्षा में भी पूछता है कि ऑर्डर इसका क्या है, ऑर्डर क्रम क्या है, कि सबसे पहले कौन यहाँ पे आए। तो सबसे पहले पुर्तगाली, डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। साथियों, उसके बाद हम उत्तरकालीन मुगल पढ़ेंगे। उत्तरकालीन मुगल वंश, जिसका 1707 से 1857 से लेकर 62 तक का कार्यकाल रहा, जिसमें हम पढ़ेंगे बहादुर शाह जफर से लेकर बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, जिसमें आपको शाह आलम का किरदार पढ़ाएंगे। उसके बाद वो फ्रक्सियर का किरदार पढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ाएंगे आपको मराठा साम्राज्य, जिसमें शिवाजी का एंट्री होता है और औरंगजेब साथ इसका क्या रिलेशन रहा, जिसमें महत्वपूर्ण संधियां, पुरंदर की संधियां, इस पे हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद सिख आंदोलन, की जहां तक बात करें तो यहाँ हम गुरु नानक से लेकर स्टार्ट करेंगे और गुरु गोविंद सिंह तक आपको सारा इतिहास पढ़ाएंगे, जहाँ से परीक्षा में सीधे सीधे क्वेश्चन आता है। बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से अंग्रेज का प्रभाव हमारे देश पे पड़ा, जिसमें दो युद्ध पढ़ेंगे, प्लासी की लड़ाई और बक्सर का युद्ध। उसके बाद गवर्नर जनरल और वाइसराय। इसके बाद गवर्नर का नाम चेंज होता है। बंगाल का गवर्नर कब होता है, गवर्नर जनरल कब होता है, वाइसराय कब होता है, ये सब हम बताएंगे। और प्रमुख वाइसराय का कार्यकाल में उनके द्वारा किया गया कार्य को पढ़ाएंगे। उसके बाद 1857
उसके बाद 1857 के पूर्व भारत के कुछ इलाके में छिटपुट विद्रोह हुए, उसको पढ़ाएंगे। उसके बाद 1857 का महाविद्रोह, 1857 का महाविद्रोह को पढ़ाएंगे। उसके बाद सामाजिक, इसके बाद सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन पे चर्चा करें, जिसमें राजा राम मोहन राय भारत के पुनर्जागरण के पितामह। उसके बाद जो भी समाज में रूढ़िवादी प्रवृत्ति, जो प्रथाएं कुप्रथाएं थे, उसको हटाने का जिसने काम किया, उन महापुरुषों के बारे में हम ये सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में हम देखेंगे। तो ये सेशन राष्ट्रीय आंदोलन से पूर्व का आगमन, जिसमें हम ये क्षेत्र, ये सेगमेंट को हम देखेंगे साथियों। उसके बाद हम दूसरा सेक्शन राष्ट्रीय आंदोलन पे बात करेंगे, जिसमें उदारवादी आंदोलन 1885 से 1950। ये आंदोलन एक्चुअली इसमें नरम दल के नेता, इसमें गरम दल। जहां तक इसमें हम बात करें तो कांग्रेस का उदय यहीं हुआ, और कांग्रेस उदय के साथ राष्ट्रीय आंदोलन एवं राष्ट्रवाद दोनों का सुधार, दोनों का जन्म यहीं से होता है। कांग्रेस के जन्म के साथ इस समय के गवर्नर लॉर्ड डफरिन थे। यहाँ पे इन जो नेता थे, ये लोग संवैधानिक आधार पे ब्रिटिश हुकूमत से अपने अधिकार को मांगते थे, और राष्ट्रीय आंदोलन का शुरुआत यहीं से होता है। साथियों, इस काल को हम भिक्षावृत्ति का काल कहते हैं। उग्रवादियों ने इसे भिक्षावृत्ति का काल कहा, और नरमपंथी का काल भी कहा जाता है, जिसमें नरमपंथी में नेता हम बात करें सुरेंद्र नाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता, ये सभी नरम दल के नेता थे। और राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत यहीं से माना जाता है। यहाँ पे राष्ट्रीय आंदोलन और सरकार के जो साथ साझा जो रिलेशन था, वो सकारात्मक था। चलते हैं, उग्रवादी आंदोलन जो है, ये जो नेता यहाँ पे जो भी थे, ये भाषा से उग्र थे, ना कि ये हिंसा पे विश्वास करते थे। ये लोग भाषा से उग्र होते थे, जिसमें प्रमुख नेता लाल बाल पाल और अरविंद घोष जैसे ये लोग गर्मपंथी लीडर थे, जिन्होंने ये भाषा से उग्र थे, जिसमें लाल में लाला लाजपत राय, उसके बाल में बाल गंगाधर तिलक, और पाल में और उसके बाद अरविंद घोष। तो इस तरह के यहाँ पे लीडर हुए, जिन्होंने उग्र रूप से ब्रिटिश हुकूमत से अपनी मांगों को
मांगों को मांगने का काम किया। यहाँ पे स्वराज मुख्य रूप से मांगने का ये लोग का अधिकार हुआ, और स्वराज की मांग मुख्य रूप से यहीं से स्टार्ट हुआ। तो ये जो सिलेबस है साथियों, लेकिन हम बीपीएससी के टीचर में यहाँ से सवाल पूछेगा राष्ट्रीय आंदोलन से, लेकिन हम पढ़ाएंगे 1857 के पूर्व विद्रोह से, कुछ विद्रोह जो हुए उसको पढ़ाएंगे। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।